बुखारी ने लखनऊ में पत्रकार परिषद की और जमकर अपनी भड़ास निकाली। क्या इस मुल्क का मुसलमान ये चाहेगा कि ऐसी पार्टी की हिमायत करे जो तमाम जुल्म और सितम के साथ साथ इस मुल्क की बर्बादी के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने के साथ साथ एक ऐसी गलीज और एक ऐसी चीज की हिमायत अपने मैनिफेस्टो में करती है कि जिसको मजहब इस्लाम ने सख्ती से मना फरमाया। भड़काऊ भाषण मामले में चुनाव आयोग ने अमित शाह को भेजा नोटिस, 48 घंटों में मांगा है जवाब। चुनाव आयोग इस मामले में कोई फैसला सुना सकता है। भाजपा ने अमित शाह के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने वोटों के ध्रुवीकरण के खिलाफ शाह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। कांग्रेस पार्टी की शोभा ओझा ने भाजपा के घोषणा पत्र की चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई। जो बातें कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं उन्हीं को उठा के बनाया गया एक मैनिफेस्टो है और कॉपी पेस्ट है बिल्कुल। और जो इतना हाइप क्रिएट किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस का मैनिफेस्टो आएगा, ऐसा कुछ भी उसमें नजर नहीं आ रहा है। भाजपा के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने चुटकी ली। 2004 में इन्होंने कहा था विशाल मंदिर बनाया जाएगा, उसके बाद से इन्होंने मंदिर की बात करना छोड़ दिया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी मदरसों में मदद करने की बात कर रही है। ये एक देश के लिए शुभ संकेत है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने भाजपा के मैनिफेस्टो को खोखला बताया। मोदी मंत्रा चल रहा है तो मैनिफेस्टो की कोई ना गुंजाइश है ना जरूरत है कि जबरदस्ती में इसको पेश किया गया, क्योंकि आज जब पोलिंग शुरू हो रही है उसको पेश करने का क्या मतलब है। इसके अंदर ठोस रूप से अगर आप देखें तो वो जो हिंदुत्व का जो हार्डकोर एजेंडा है उसको छोड़कर बाकी सब बातें तो सिर्फ एक किस्म की नारेबाजी। बसपा नेता सुधींद्र भदौरिया, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भाजपा के घोषणा पत्र की आलोचना की। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ये एक धोखा देने वाली जो इनकी हमेशा की मानसिकता है उस चुनाव घोषणा पत्र से भी दिखाई देती है। ना महंगाई का कोई सॉल्यूशन है बीजेपी के पास, ना भ्रष्टाचार का कोई सॉल्यूशन है बीजेपी के पास में। सिर्फ एक बहुत ऑब्वियस सी चीजें कह के उन्होंने वापस अपने कोर एजेंडे पे मुड़ा है, राम मंदिर के मुद्दे पे। और बीजेपी कहीं ना कहीं इस मैनिफेस्टो के जरिए अपने कोर इशू जो उसका ओरिजिनल इशू था सांप्रदायिक होना, उसकी तरफ लौट रही है। 16 साल पहले उन्होंने राष्ट्र से वायदा किया था कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो हमारे एजेंडे से बाहर रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने उन सवालों को दोबारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में जोड़ करके अटल लीग को अलविदा कह दिया है। भाजपा और सपा पर भड़के अजीत सिंह और दोनों पार्टियों को मुजफ्फरनगर दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया। अजीत सिंह गाजियाबाद में कांग्रेस के मंच से राज बब्बर का प्रचार कर रहे थे। भीड़ ने तालियां बजानी शुरू की तो अजीत सिंह के निशाने पर नरेंद्र मोदी आ गए। पहले मोदी से सावधान रहने की सलाह दी, उसके बाद विवादित बयान दे दिया। बहुत लोग कहते हैं मोदी को गुजरात भेज दो, हमें तो गुजरात की भी चिंता है भाई, गुजरात को भी तो बचाना है मोदी से। मोदी को तो भैया समुद्र में फेंक दो और कुछ मत। गाजियाबाद से आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। गाजियाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शाजिया इल्मी ने मोदी पर हमला बोला है। शाजिया इल्मी ने कहा कि देश में कोई भी लहर नहीं है मोदी की। उन्होंने कहा कि अगर मोदी की लहर होती तो राजनाथ सिंह को गाजियाबाद से भागना क्यों पड़ता। सच तो यह है कि मोदी की हवा खिसक गई है। साथ ही शाजिया ने मोदी को अंबानी अडानी का एजेंट बताया, साथ ही केजरीवाल को आम आदमी और हर दुखियारे का एजेंट बताया। बसपा को भी, भाजपा को भी। इसलिए अगर आप आजादी चाहते हैं सच्चे मायने में तो आपको ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार पार्टी चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि जो आप नरेंद्र मोदी की लहर की बात करते हैं, अगर इतनी लहर होती तो राजनाथ सिंह को भागना क्यों पड़ता, ये बताइए आप, क्यों भागना पड़ा। सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी की हवा खिसक गई है।
चुनावी मैदान में विरोधियों को सियासी पटखनी देने के लिए नेता वो सब कर रहे हैं जिससे कि वो जीत सके। कुछ ऐसा ही किया भाजपा के नेताओं ने। चुनावी मैदान में विरोधियों को सियासी पटखनी देने के लिए नेता वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे उन्हें जीत मिल सके। नेता रैलियों के अलावा भगवान के दर पर भी पहुंच रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा अमृतसर और लखनऊ में देखने को मिला। अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली ने जहां स्वर्ण मंदिर में माथा टेका, वहीं अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी लखनऊ में मानकेश्वर मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद लिया। माथा टेकना, पाठ को सुनना और इससे अपने मन को भी अच्छी शांति मिलती है। तो आज से क्योंकि एक चुनावी संघर्ष आगे बढ़ेगा तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि आशीर्वाद रहे हमारे साथ। मेरे जीवन में मैंने जो पाया आशीर्वाद स्वरूप वो हमेशा भोलेनाथ से पाया। आज भी अमेठी की जनता को विकास मिले, बाबा से ही आशीर्वाद मांगे हैं। मुझे अमेठी की जनता की सेवा करने का एक मौका दिया है भगवान ने, और उस मौके को देखते हुए मैं इतना ही आश्वासन दे सकती हूँ लोगों को कि मुझमें जितनी क्षमता और शक्ति है मैं उसके आधार पर लोगों के बीच में विकास का काम करूंगी। अब प्रवासी भारतीयों को भी वोटिंग का अधिकार मिलेगा। अब प्रवासी भारतीयों को भी वोटिंग का अधिकार मिलेगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो प्रवासी भारतीयों को ईवीएम के जरिए या किसी और तरीके से वोटिंग का अधिकार देने के लिए तैयार है। हालांकि इसमें कुछ समय जरूर लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने प्रवासी भारतीयों को वोटिंग का अधिकार देने की मुहिम चला रखी है। अब पेश है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा और आरजेडी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। असम और त्रिपुरा में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ मतदान और डेवरा में नक्सली हमले में 2 शहीद 9 घायल। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।